स्पोकन 6 हो गया था, 7 क्लास देखेंगे। 7 क्लास में चलिए आपको बताने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले स्पोकन जो है आपको आज 7 मिलेगी, 7 क्लास में देखेंगे। देखिए कहता है गो ऑन, कैरी ऑन, कहता है प्रोसीड ऑन। देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप गो ऑन बोल सकते हैं, दूसरा नंबर जो है कैरी ऑन। बड़ी बात समझ में आ रहा है। फिर तीसरा में आप क्या बोल सकते हैं, प्रोसीड ऑन। अब याद रखिए ये तीनों का मीनिंग क्या रखना है, तो जारी रखिए। मतलब क्या, कोई भी चीज आप काम कर रहे हैं और वहां पे आपको बोलना है ना, थोड़ा सा इसमें क्या बोलना है ना, गो ऑन यानी कैरी ऑन या प्रोसीड ऑन। काम को क्या रखिए, जारी रखिए। मतलब क्या, कोई काम कर रहे हैं उस समय आप बोलते हैं, उसका सेंस में उसमें क्या हो जाएगा, नहीं कि जारी रखिए। चलिए, तो इस तरह से आप है ना फर्स्ट नंबर में गो ऑन बोल सकते हैं या फिर कैरी ऑन बोल सकते हैं, है ना, प्रोसीड ऑन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर कहता है होल्ड ऑन, कहता है फोन प्लीज, कहता है फोन पर रहिए। कभी कभी आप बात करते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी आप बात करते हैं तो उस समय आप देखते हैं, है ना, उसमें किसी को अब क्या करते हैं, कोई आगे में आपके सामने में आ जाते हैं, उसको कहते हैं होल्ड ऑन, है ना। क्या कहता है, होल्ड ऑन किसको, फोन को। प्लीज कहता है फोन पर रहिए, मतलब फोन पे रखने के लिए उसको बोलेंगे होल्ड ऑन, तो समझिए फोन पे रुकेंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे कहेंगे होल्ड ऑन फोन। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए हम दे दिए प्लीज फोन पे रहिए। चलिए, फिर यहाँ पे कहता है स्टैंड हेयर, क्या कहता है, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े रहिए। मतलब आप जानते ही स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़े रहना। हेयर माने यहाँ पे, मतलब क्या, खड़े रहना है। यहाँ पे स्टैंड हेयर मतलब आपको किसी को बुला सकते हैं, कम हेयर जस्ट, है ना। स्टैंड हेयर बैठने के लिए नहीं बैठे बोलिएगा तो इसको नहीं बैठेगा। फिर इसे बैठने के लिए बोलना है तो बी सीट हेयर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कहना चाहता है स्टैंड हेयर, मतलब यहाँ खड़े रहिए। फिर इसी तरह से कहता है वेट हेयर, फिर कहता है देखते हैं वेट हेयर मतलब कि यहाँ, मतलब यहाँ बैठ सकते हैं। फिर कहता है आउटसाइड, बाहर में इंतजार कीजिए। हमारी बात समझ में आ रहा है। फिर कहता है वेट हियर यहाँ, फिर आउटसाइड बाहर इंतजार कीजिए। इन द ड्राइंग रूम, यहाँ पे क्या कहता है, इन द ड्राइंग रूम मतलब क्या, बैठक होता है जो आप बैठक खाना मतलब क्या, जिसमें आप बैठने के लिए गेस्ट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैठक में इंतजार करें, इसमें इन द ड्राइंग रूम। चलिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कम हियर, कम टू मी एंड कम ऑन, ये अब 3 वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोल सकते हैं, कम हियर। दूसरा में आप क्या बोलिएगा, है ना, कम टू मी। फिर इसी तरह तीसरा में कहते हैं कम ऑन, मतलब सब का मीनिंग, ये तीनों का मीनिंग जो है क्या कहता है, यहाँ पे मेरे पास आइए। समझ रहे हैं मेरी बात को। पहला नंबर में कम हियर बोल सकते हैं, नहीं ये आता है, कम टू मी आइए बोलिए। और थर्ड नंबर में कम ऑन बोलते हैं, कम ऑन ये ज्यादा चलता है आजकल, है ना, कम ऑन मेरे पास आइए। चलिए, गो दियर क्या बोलिएगा, गो दियर, गो टू हिम कहता वहां जाइए, उनके पास जाइए। मतलब क्या, गो दियर का मतलब क्या हो, वहां जाइए। फिर कहता गो टू हिम मतलब क्या, देखते हर, उनके पास जाइए। चलिए, अब यहाँ पे कहता है मीट हियर, है ना। मीट हियर आप जानते हैं, उनसे मिल लीजिए। मीट का मतलब क्या होता है, मिल, आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पे आप कहना चाहता है मीट हियर, कहता उनसे, है ना, मिल लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर इसी तरह से सी, है ना, सी मी टुमारो मतलब क्या, मुझसे कल मिलिएगा। ऐसे आप बात कभी कभी करते रहते हैं, आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो दूसरे आदमी को आप क्या बोलते हैं, है ना, सी क्या कहता है, सी मी टुमारो मतलब क्या, मुझसे कल मिलिए, ठीक है। फिर इसी तरह उस कंडीशन पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सी मी टुमारो, है ना, मुझसे आप क्या कीजिए, कल मिलिए, ठीक है। कहता है गेट अप, फिर उठिए, मतलब आज कोई बैठे हुए हैं, कोई सोया हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, गेट अप, उठ जाइए। फिर कहते हैं गेट इनटू, चढ़िए। किसी में अब गेट इनटू कब जब कहेंगे, या तो कार में चढ़िए, या बस में चढ़िए, या ट्रेन में चढ़िए, है ना। गेट इनटू मतलब क्या करें, चढ़िए, ठीक है ना। आदि मतलब देख लिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, आदि इत्यादि, समझ रहे, ETC इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर कहता है ना, गेट डाउन मतलब नीचे उतरिए। जैसे आप कोई फ्लैट पे हैं, इसमें नीचे उतर रहे हैं, फिर ट्रेन पे हैं नीचे उतर रहे हैं, बस पे हैं नीचे उतर रहे हैं, है ना। गेट डाउन मतलब नीचे उतरिए। फिर कहता है कम डाउन मतलब नीचे आइए, ठीक है ना। जैसे ऊपर में चढ़े हुए हैं, उसे आपको बुलाना चाहते हैं नीचे, यहाँ पे कौन दिखता है ना, कम डाउन नीचे आइए। फिर यहाँ पे कहता है गेट रेडी, क्या कहना चाह रहा है, गेट रेडी, है ना, बी रेडी, है ना। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, तैयार रहिए। पहला में आप बोल सकते हैं गेट रेडी, दूसरा में, है ना, कहता है बी रेडी, तैयार रहिए। अब ये सारा ये वर्ड है, आपको इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं। हम जो आप लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से चल रहे हैं, उस समय आपको इस्तेमाल करना है। देखते हैं, पहला नंबर में ये बोल सकते हैं, या दूसरा नंबर ये मतलब कि ये
कभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, कभी इसको इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए हम 2 वर्ड दे रहे हैं, है ना, तैयार रहिए, ठीक है। ये आजकल बहुत चलता है ना, बी वेयर, है ना, बी क्या कहते हैं, बी केयरफुल, अलर्ट कहता है ना, आप अलर्ट रहिए किसी चीज़ से। आप क्या करते हैं, रात में आप सपोज कर लीजिए किसी को बोलना चाहते हैं कि आपके यहाँ कुछ होने जा रही है, जिसको बोलते हैं ना अलर्ट रहिए। यहाँ पे बी वेयर या बी केयरफुल, अधिकतर जनरली बी केयरफुल चलता है, और दूसरा बात अलर्ट भी चलता है, सावधान रहिए, सावधान, है ना, रहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें, है ना। सबसे पहले बोल देते हैं, आप लोग बहुत सारे कंप्लेन करते होंगे कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश क्यों नहीं सर हम लोग को बात करते। देखिए, पहले वर्ड जब तक नहीं आएगा आपके पास, आप वर्ड से स्ट्रांग नहीं हो जाइएगा, तब तक इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे समझ पाइएगा। उधर से जाएगी उधर से निकलेगी। इसीलिए सबसे पहले बिल्डिंग तैयार करने के लिए इसमें जो है बहुत सारा सामान को, है ना, इकट्ठा करना पड़ता है, तभी आप बिल्डिंग को आप खड़ा कर सकते हैं। अगर एक भी अगर सामान घर जाता है, नहीं रहता है, तो क्या होता है, गिरेगा, ये तो बनेगा ही नहीं बिल्डिंग। इसीलिए सबसे पहले स्पोकन के लिए बता रहे वर्ड के साथ साथ अब ऐसा वर्ड जो कि हम लोग सुटेबल बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप जानते ही हैं कि इस पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि हम जो दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।